अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अरे मूर्ख छोटे लाल, अभी हमारा सबसे बड़ा मोहरा है। मुखिया के खिलाफ गवाही कौन देगा? एकदम मतलबी आदमी हो यार। ए साइलेंसर, इसमें मतलब ही क्या है? तुम हमको ताय नहीं बताए? अरे बताते ना, लेकिन सबसे पहले ये खुशखबरी हम अपने गांव के गार्जियन को देना चाहते थे। तो जब तुम्हारी बाइक का पीछा वो गाड़ी कर रही थी, तो उस रोड के ऊपर तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ना, और राजनगर एक्सटेंशन के सिग्नल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। सिनूरी जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम सीसीटीवी की सारी डिटेल्स निकाल लेंगे। क्या टाइम रहा होगा जब तुम हाईवे पर थे? हंटर बाबू कुछ पूछ रहे हैं और तुम फोन क्या देख रहे हो? वही तो देख रहे हैं। हाँ, मैंने 2:20 पर माँ को कॉल किया था। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया था, तो 2:21। अच्छा, हेलो। हाँ जी, मैं एक बाइक का नंबर आपको भेज रहा हूँ। एक लड़का गाजियाबाद से हाईवे से हमारे गांव की तरफ आ रहा था और उसका पीछा एक गाड़ी कर रही थी। राजनगर एक्सटेंशन तक वो गाड़ी आगे पीछे उसके होती रही और ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी वाला इस लड़के को उड़ा देना चाहता। तो आप जरा सीसीटीवी फुटेज को देख के बताइए कि उस गाड़ी का नंबर क्या था और पता लगाइए कि उस गाड़ी का मालिक कौन था। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं अभी नंबर भेजता हूं आपको। नंबर पता बेटा। ओके, आप चिंता मत कीजिए, आज ही पता चल जाएगा कि वो गाड़ी किसकी थी। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। घबराइए मत, कोई भी जरूरत होगा तुरंत बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप धन्यवाद क्यों बोल रही हैं? ये तो हमारा कर्तव्य है। और बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रणाम। अच्छा जी, खुश रहो बेटा। प्रणाम बेटा, ध्यान रखना। आइए आइए आइए।
टेल मी। Keep watch on Juhit's activity. यस, आई लव इट। I called you earlier, but you didn't pick up my phone. आई डोंट पिक अप द फोन व्हाइल विलेजर्स आर देयर। Okay, take care, हाँ? यस, ओके। अरे तो लिली जी, आप तो छत विद्या जानते हैं। काहे हम ऐसा का किए हैं? हम का ठगे हैं आपका? आप मेरे बात का ना गलत मतलब समझ रही हैं। तो सही मतलब समझाइए ना साइलेंसर जी। आपने क्या चाहा था कि आपका कोई नहीं है, फिर फोन पर किससे बात कर रही थी? आप भी तो हमको थोड़ा दिन पहले फोन किए थे, तो आप हमरे कौन हुए बताइए? अब आप ना हम तो तला नहीं है। अब आप गाय भैंस थोड़ा ना है जो हम आपको चराएंगे हैं। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा जिससे आप बतिया नहीं होंगी। ये मुस्कुराने में लग रहा है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है। आगे मतलब? मतलब ये कि शादी हो गया है कि होने वाला है? इना आप समझते रहिए और हमको भी बताइएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ एक काम कीजिए ना, हाँ। हमको एक मस्त वाली चाय पिला दीजिए, अदरक वाली। जी शुक्रिया। हमको ना दुकान बंद करना है, देख रहे हैं ना सब कुछ समेट रहे हैं। पहल का बना हुआ चाय है, बोलिएगा तो पिला देंगे। हाँ? अरे आपके हाथ का तो कोई भी चाय पी लेंगे हम, पिलाइए। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। इतना जल्दी क्यों दुकान अपना बंद करके निकल रही है? का है ना, हमको घर पे बहुत काम है, कपड़ा लत्ता सब कुछ धोना है, साफ सफाई सब करना है, इसीलिए। ओ अच्छा अच्छा। अच्छा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ईंट भट्टा गया हुआ था। ईंट भट्टा क्यों? अरे प्रधानमंत्री आवास योजना से हमको घर बनाने की मंजूरी आई है। हमारा घर बनने वाला है, उसी के लिए ईंट का भाव पता करने गया था। बधाई हो दोस्त। देखा आपने, ये सब बीड़ी की करामात है। वो आदमी मेरे परिवार को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। अरे मेरा बेटा दिल्ली जाता रहता है बाइक लेके। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जीव तू? अबे तू तो हमको डरा ही दिया था। अबे डरपोक, यहाँ किस बात का डर? अरे हमको तो चूहे बिल्ली से भी डर लगता है। अबे अगर तेरे आगे कभी बाघ भालू आ जाए, तेरा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। नहीं रे, पता नहीं काहे गांव अब पहले जैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ईंट भट्टा गया हुआ था। ईंट भट्टा क्यों? अरे प्रधानमंत्री आवास योजना से हमको घर बनाने की मंजूरी आई है। हमारा घर बनने वाला है, उसी के लिए ईंट का भाव पता करने गया था। बधाई हो दोस्त। लेकिन ईंट के लिए मुझसे बात करते। तू क्या कर देता बे? अरे कभी कभी हमारी भी मदद ले लिया करो। अच्छा, और क्या? तो कर दे, ईंट सस्ते भाव में जुगाड़ करवा दे। चिंता मत करो दोस्त, तुमने बोल दिया, समझो तुम्हारा काम हो गया। क्या हुआ, भरोसा नहीं हो रहा? अरे भरोसा करने का कोई कारण तो हो। अच्छा तो चलो बैठो। अच्छा? दिलाते हैं तुम्हें सस्ते भाव पर ईंट। दिला देगा? और क्या, तुम भी क्या याद करोगे कैसे दोस्तों से पाला पड़ा है। बैठो। चलो चलो। माँ की ममता, पेड़ का दान, दोनों करते जन कल्याण। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,
निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को जिनके पास स्वयं का घर नहीं है, उनके पक्के मकान बन रहे हैं। 2015 से शुरू की गई इस योजना का लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। नमस्ते प्रधान जी। घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अरे एमएलए साहब ही आए हैं। जी हाँ, इनको कुछ जरूरी काम था आपसे। अरे तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं, बोलो तो सही। इनको घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत है। ईंट? घर बनाना है क्या? अरे कहीं से लॉटरी निकल गई है क्या इनकी? जी लॉटरी ही समझिए। अरे हमारा भी कोई लॉटरी लगवा दो भाई, रात दिन के मेहनत से बच जाएंगे। जी आपको किस बात की कमी है? अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तुम जैसे कोई भाई बंधु तो है नहीं। हाँ तो एमएलए साहब घर बना रहे हैं? जी वो प्रधानमंत्री आवास योजना की मेहरबानी के कारण संभव हो रहा है। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। इसीलिए हम ईंट का भाव पता करने के लिए भट्ठा गए हुए थे। लौटते हुए जीउत से भेंट हो गई और हम आपके पास आ गए। तुम्हारे लिए ईंट का कोई दाम नहीं है। अरे तुम जितना चाहो ले जा सकते हो। कहो तो 1 लाख ईंट घर भिजवा दें, और जब पैसा होगा तब दे देना। अरे नहीं प्रधान जी, हम इतना ईंट लेकर क्या करेंगे? अभी तो हमको सीमेंट, बालू, सरिया और मजदूरों का भी हिसाब लगाना है। अरे इसके लिए तुम काहे परेशान हो रहे हो? हमको तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? अरे तो पहले अपने कान को विश्वास दिलाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी बताइए ना, कोनो रिस्की काम है का? देखो, हर काम मुश्किल होता है या फिर आसान होता है। और वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कब तक खड़े रहोगे? बैठो। नहीं प्रधान जी, हम ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि तुम्हारे नाम में ही एमएलए लगा रहेगा या फिर बनोगे भी? प्रधान जी, सिर्फ चाहने से थोड़े ही होगा, समय को भी तो साथ देना चाहिए। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि समय आ गया है। ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है और तुम्हारे पास तो बहुत वोट है। हम जिसको कहेंगे उसको तुम वोट दिलवा देना। तुम्हारा साथी जीउत बीडीसी का चुनाव लड़ेगा, इसके लिए भी मेहनत करनी होगी तुमको। जी जम के करेंगे का? और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो तुम्हारे लिए तैयारी करेंगे। जैसी आपकी मर्जी। और तुम अपने घर की चिंता छोड़ दो, हम बनवा देंगे ना। जी प्रधान जी, तो फिर हम चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूँ। जी अच्छा प्रधान जी। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते। पता है अवतार, आईएएस के जनरल स्टडी की परीक्षा में ना बहुत सारे सवाल सरकार की योजनाओं के बारे में भी होते हैं। पता सही मायने में ना ये टैलेंट की परीक्षा है, कौन कितना अप टू डेट है। सही है, पर जिसे डीएम,
डीएमओ मंत्रालय में बैठना है, उन लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। मुझे लगता है ना, इस बार नमामि गंगे, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं और स्वच्छता अभियान, गैस ऊर्जा के बारे में पूछा जा सकता है। सरकार की योजनाओं के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए, और ये हेल्प ना हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़कर मिल सकती है। जी, आपने सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से देख लिया है ना? हाँ, वो सुधीर सिंह की गाड़ी थी। अच्छा, धन्यवाद। किसकी गाड़ी थी? सुधीर सिंह की। कौन सुधीर सिंह? अरे वो बीड़ी का रिश्तेदार है। वो तो बहुत बड़ा बदमाश है ना? हाँ। देखा आपने, ये सब बीड़ी की करामात है। वो आदमी मेरे परिवार को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। अरे मेरा बेटा दिल्ली जाता रहता है बाइक लेके। अरे वो ना समझ को कोई कितना भी समझाए, वो नहीं समझता। मुझे लगता है बीड़ी इस तरह से नहीं सुधरेगा। वो आदमी ना सिनुरी जी के बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सिनुरी देवी को बताकर आता हूँ। अरे कल चले जाइएगा। हाँ, हमने तो पहले ही कहा था, ब्रह्मदेव पे भरोसा करना मतलब अपने आप को ठगना। ये दुनिया भरोसे पर चलती है कुल्हड़िया वाली जी। कुछ लोग ऐसे निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास की कीमत ही खत्म हो गई। तेरी एक गलती से तेरी जान जा सकती थी, इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लिया करो, समझे? हराधन, बेटा ब्रह्मदेव बहुत खतरनाक आदमी है। अब तुम्हें उससे और सतर्क रहना पड़ेगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नमस्ते सिनुरी जी। नमस्ते। आप सुबह सुबह? हराधन के बारे में हमें ये सब तो पता ही नहीं था। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहिए। तुम अंदर जाओ। बस भगवान ने इसको बचा लिया। इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ बताया भी नहीं, एक फोन तक नहीं किया। वो तो हंटर बाबू हमें सुबह सुबह मिल गए तो सब कुछ हमें पता चला। हम आपको क्या बताते? कल तो हमारा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था, सुध बुध सब कुछ खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि हमने चौबे जी को भी नहीं बताया। उन्हें बताइएगा भी नहीं, बेकार में परेशान होंगे। हम सब हैं ना आपके साथ। वो बात तो है, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अरे डरिए मत, हंटर बाबू है ना, चिंता की कोई बात नहीं। अरे हंटर बाबू आ गए। प्रणाम हंटर बाबू। प्रणाम प्रणाम। हम आपके लिए चाय बना कर नहीं, आप अभी कुछ मत कीजिए प्लीज। हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट ही रहे हैं। इसलिए तो आप थक गए होंगे। सुबह हम थकने नहीं, ताजा होने के लिए टहलने जाते हैं।
आप और कुल्हड़िया वाली जी चाय पीजिए और मैं तो आपको कुछ बताने आया हूँ। क्या? प्रणाम शेठ। प्रणाम। खुश रहो कुछ बेटा। पता चला? जी क्या? पता चल गया है कि वो कौन आदमी था। कौन था वो चाचा जी? ब्रह्मदेव सिंह का रिश्तेदार है वो, नाम है सुधीर सिंह। अभी तक तो हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करी है, तो वो मेरे बच्चे की जान लेना चाहता है। अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे तब तो वो हमारे घर तक चला आएगा। हम तो खुद हैरान हैं कि बीडी अपनी बात से पलट कैसे गया। उसने हमें भरोसा दिलाया था कि गांव को अशांत नहीं करेगा। हमने तो पहले ही कहा था, ब्रह्मदेव पे भरोसा करना मतलब अपने आप को ठगना। ये दुनिया भरोसे पर चलती है कुल्हड़िया वाली जी। कुछ लोग ऐसे निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास की कीमत ही खत्म हो गई। खैर, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब हमें मुखिया जी के साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। वो तो मैं देकर आ गया। क्या? हराधन, बेटा एक बार फिर से तो बोलो। माँ ने बीडी सिंह के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत के लिए जो एप्लीकेशन टाइप की थी वो मैं देकर आ गया हूँ। पर तुमसे किसने कहा था? किसने कहा था तुमसे ये काम करने के लिए? लेकिन शिकायत तो दर्ज करनी थी ना। कर दिया ना तुमने सब कुछ गुड़ गोबर। उस पर किसी के साइन भी नहीं थे। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि ब्रह्मदेव को पहले ही पता चल गया था, इसीलिए उसने कल अपना आदमी हराधन के पीछे लगा दिया था। तेरी एक गलती से तेरी जान जा सकती थी, इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लिया करो, समझे? हराधन, बेटा ब्रह्मदेव बहुत खतरनाक आदमी है। अब तुम्हें उससे और सतर्क रहना पड़ेगा। खैर छोड़िए, अब हम लोगों को बीडी के खिलाफ मजबूती के साथ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा सिनूरी जी, मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। कुल्हड़िया वाली हराधन को बाहर जाने से क्यों मना कर रही थी? खद्दर चाचा, प्रधान जी का इलाज आप ही चल सकते हैं। मखनी जी, गांव के बारे में आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन कुछ दिन और धैर्य रखिए। कल जो मेरे साथ हुआ उसे तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कल तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है।